Hello everybody, today we will discuss about the quick revision of a light chapter. इसमें जो डेफिनेशंस हैं और शॉर्ट डेफिनेशन जितने भी लाइट से रिलेटेड हैं वो सारी हम पढ़ेंगे एक करके, और इससे आपका चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे पढ़ें, ये इस तरीके से है। Light has a dual nature. Dual nature means it's having a particle nature as well as the wave nature. इसे वेविसेल्स भी कहा जाता है। वेविसेल मीन्स द पार्टिकल एंड द वेव। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड, यंग conducts the experiment in 1801 to prove that the light has the wave nature. उससे पहले कभी भी ये पॉइंट किसी ने नहीं बताया कि लाइट जो है इट्स हैव ए वेव नेचर। ये यंग ने सबसे पहले देखा था इन 1801। मैक्सवेल गिव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, हेंस शो दैट द लाइट इज अ वेव विच डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जैसे लाइट आप देखते हैं वो सन से या स्टार से अर्थ तक आती है और उसमें बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, तो ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे पहले जो है मैक्सवेल ने प्रूव करा था। वेव फ्रंट यंग ने काफ़ी साइंटिस्ट यंग ने यूज़ किया था। अभी होता क्या है, वेव फ्रंट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वाइब्रेट करते हैं इन द सेम फेज एट द सेम इंस्टेंट। दे कैन बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और द प्लेनर वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर में किस तरीके से मूव करेंगे, जैसे सिलेंडर दे रखा है आपको, और किस तरीके मूव करेगा। स्फेयर होगा तो स्फेरिकल, और प्लेन होगा यानी एक प्लेन में इस तरह मूव करेगा। इसको हम कर सकते हैं। यहाँ जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट डेफिनेशन है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लिप्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटली और प्रूफ जो है लाइट के मिल जाएंगे ये सब। नाउ हाइगन प्रिंसिपल का भी पूरा एक लेक्चर है जो कि आप पढ़ सकते हैं। Huygens principle: each source of light is a center of distribution from which the wave spread in all direction. Light जो है वो spread करती है in all direction. All particle vibrating in the same phase lies on a surface called wavefront. इसे wavefront कहा जाता है। यानी कि लाइट सोर्स जो है उसका हर एक पार्टिकल जो है, दे आर each source of particle, there is a center of distribution of wave spreading in all direction। यानी कि लाइट जो है हर जगह डायरेक्शन में मूव करेगी और उससे कोई मैटर नहीं करता और सेम फेज में रहती है। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और एक सोर्स जो है दूसरे को सेकेंडरी वेवलेट्स बना देता है। Only forward envelope of the secondary wavelets give a new wavefronts। जो फॉरवर्ड, जैसे हमारी सोर्स है, यहाँ से सोर्स है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो नीचे डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो ये नहीं माना जाएगा। ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी या टर्शियरी वेवलेट्स बनेंगी, बैक डायरेक्शन वाले नहीं बनाएंगे। A line perpendicular to wavefront gives the direction of propagation of wave is called the ray of light। इसे रे ऑफ लाइट कहा जाता है। जो लाइट की प्रोपगेशन है वेव की, और उससे अगर आप लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द वेव फ्रंट तो उसे क्या कहा जाएगा, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। कोरेंट सोर्स: टू कोरेंट सोर्स आर कोरेंट इफ दे emit the waves of a same frequency having constant initial phase difference और नो फेज डिफरेंस, जिसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता या इनिशियल फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट होता है या सेम फ्रिक्वेंसी से मूव करते हैं। ठीक है, वो सेम फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे हैं। इनिशियल फेज कांस्टेंट 0 होगा या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रंट, जो
एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव होता है इज ड्यू टू द इंटरफ्रेंस। अब इंटरफ्रेंस हुआ, उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? द redistribution of light due to a superposition of light waves from the two current source of a wave is given by r is equal to root a square plus b square plus 2ab cos phi। फाई जो है दोनों के बीच में एंगल है, यानी ए में लाइट में और ए जो है और बी जो है स्मॉल, ये एम्पलीट्यूड है दोनों कोरेंट सोर्स के, और जो उनके बीच के एंगल है उसे फाई से रिप्रेजेंटेशन किया गया। ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, ए एंड बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, फाई इज द एंगल बिटवीन द टू waves A and B. That means the phi is the angle between them. Resultant intensity का फॉर्मूला कहता है ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ द टू वेव इज गिवन बाय आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट आई वन आई टू cos phi, where IA is the intensity of the one wave, IB is the intensity of the second wave, phi is the angle between them. Constructive interference, ये constructive interference क्या होता है? For constructive interference, जहाँ पर लाइट यानी ब्राइट लाइट मिलती है इंटरफेरेंस में, रिजल्टेंट में उसकी बात कहना है, तो उसका फेज डिफरेंस होगा यानी पाथ डिफरेंस होगा, दैट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा, m is 0 1 2 3 एंड phi जो है इज इक्वल टू 2 पाई वैल्यू होगी। ठीक है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गिवन बाय पार्ट डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू m प्लस 1 बाय 2 लैम्डा, वेयर m इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और phi जो है वह क्या है m प्लस 1 बाय 2 पाई। यंग एक्सपेरिमेंट and interference. Young use the two current source, current यानी यहाँ पर जो है two current, मतलब यहाँ current source कह सकते हैं। Young use the current source to form the pattern, यानी interference उसने लिखा था known as interference pattern consisting of alternating dark and bright fringes on the screen पे मिली थी, और फिर उसने उसका solution बताया था। Fringes with the dark and the bright fringe in interference pattern, beta is equal to lambda d upon small d. Lambda is the wavelength, d is the distance between the screen and the plane of the derived source, और small d is the distance between the two slits. Small d क्या है? is the distance between the two slits. Slit क्या हुआ, जैसे कि ये आप कहते रखें स्क्रीन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल डी, और कैपिटल डी आपका स्क्रीन से, जैसे ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कैपिटल डी, और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, यानी कि वेव जब चलती है इस तरह से, इसे कहते हैं। ठीक है। नाउ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, यानी कि बेंड होना लाइट का इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो में चली जाती है ऑफ अ ऑब्स्टिकल जो भी आया इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट फॉर्म अ पैटर्न ऑन स्क्रीन, दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ अ डिफरेंट इंटेंसिटी, आपके डिफरेंट इंटेंसिटी आती है, और इसमें आपका हमारे पास सेंटर पे, जैसे कि यहाँ से ये स्लिट है आपकी सिंगल स्लिट, और यहाँ पर क्या अपन लेंस लगाया, और यहाँ पर जब देखेंगे स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपको सेंटर मैक्सिमा आएगा, और फिर नेक्स्ट ये जो इंटेंसिटी ये दिखाया मैंने, दिस पोर्शन इज द सेंटर मैक्सिमा, और यहाँ पर हम पी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी जो लाइट आती है, तो उसकी बात बोल रहा हूँ जैसे। ठीक है। जिन्हें डिफ्रैक्शन से समझ नहीं आ रहा, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला जो सिलेबस है वो पढ़ सकते हैं, और लाइट आपके ऑप्टिक्स में
जो प्लेलिस्ट ऑप्टिक्स है उसमें चले जाएं, उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न का काफ़ी एक्सप्लेनेशन है और विद डायग्राम और उसका फॉर्मूला भी है। दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ अ डिफरेंट इंटेंसिटी फॉर एम मिनिमम, यानी डार्क यानी जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, द डिस्ट्रक्टिव या फिर आपका मिनिमम आ रहा है, minimum darkness of the light diffracted through an angle, that is theta m is equal to m lambda by capital D। m जो है इंटीजर है और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, d is the distance, d is the width of the slit, width यानी कि चौड़ाई उसे बोलेंगे। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा यानी सेकेंडरी मैक्सिमा जो है लाइट की डिफ्रैक्टेड थ्रू एन एंगल, थीटा m is equal to m 1/2 इंटू लैम्डा बाई डी। फिर से आपका वही है, m इज़ द इंटीजर, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ और d इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, जैसे अभी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लाइट गई है स्लिट से और यहाँ लेंस लगाया आपका, तो यह सेंटर पे जो है आपका ये स्लिट है, यहाँ पे सेंटर मैक्सिमा आएगा आपका। अब ये नेक्स्ट यानी ये जो बनी है जो आ रही है दिस पोर्शन, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा ये है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा आपका, ये पोर्शन सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसलिए ऊपर है, इसी बॉटम में भी आएगा, तो इससे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसी का फॉर्मूला बताया जा रहा है। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें, जिसके अंदर मैंने ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट में चले जाएं, जिसमें डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, लाइट की प्रॉपर्टीज सब समझा रखी है। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जो विड्थ है यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा आएगा आपका, इसे अभी मैंने बना के दिखाया था, इसे ये स्लिट है, स्लिट से यहाँ फोकस है, यहाँ से आएंगे तो आपका स्क्रीन पे ये जो है स्क्रीन से ये इसकी विड्थ की देंगे, दैट इज 2x इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी स्लिट्स का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और ये जो है ये स्मॉल डी है, विड्थ ऑफ द स्लिट, और लैम्डा आपने यानी वेवलेंथ जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैपिटल डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड डी इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट है। Observing single slit diffraction pattern, slit formed with the help of a two laser bleed is known as the view filament of the electric bulb। और आपका ऐसा लगेगा वो इलेक्ट्रिक बल्ब से आ रही है लाइट, एंड आप उसमें आराम से डिफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हैं। A small adjustment show a dark and bright bands of a diffraction pattern। अब आता है फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म क्लियर सेपरेट इमेजेस ऑफ अ टू नियर ऑब्जेक्ट। अगर जैसे कोई नियर ऑब्जेक्ट है, यानी इनको आप इस वाली को, लेफ्ट वाली को और राइट वाली को सेपरेट कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जो पास में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो हैं ओल्ड लोग या जिनकी नज़र कमज़ोर होती है वो नहीं देख पाते, तो उनकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो ख़राब हो गई होती है। अगर आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं, जैसे सुई में धागा डाल रहे हैं, पास चीज़ें को देख पा रहे हैं, तो आपकी रिजॉल्विंग पावर सही है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी जो बड़े बड़े हम टेलीस्कोप लगाते हैं और उससे दूर की समान दिखते हैं, उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि एक स्टार को दूसरे स्टार से कैसे आइडेंटिफाई, एक गैलेक्सी को सेपरेट कर पाते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज गिवन बाय कैपिटल D upon 1.22 lambda, where D is the diameter of the objective lens and lambda is the wavelength of the light used। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी छोटी ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है, जैसे कि माइक्रोब्स
और इन सबको देखने का काम आता है। ये लैब में देखा भी होगा आपने, लैब में नहीं देखा है तो आप आके फिजिक्स लैब में देख सकते हैं, वहाँ रखा भी है। नाउ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 2n बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, where beta is the numerical aperture of the optical lens and sin beta is the numerical aperture of the optical lens. फ्रेस्नल डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से होता है, दैट इज ZF इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। बिकॉज ऑफ लाइट the refraction is lesser as compared to the size of the beam of the light. Polarization क्या था? Polarization is a process of restricting vibration of light in one direction normal to the direction of the light or direction of travel of light। यानी कि आप देखेंगे लाइट जो है अप एंड डाउन चलती है इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इस तरीके से। अगर आप एक वाली को यानी जैसे रेड वाली को हटा दिया आपने और सिर्फ ब्लैक वाली नज़र आ रही है आपको, उस केस में जब किसी पोलराइजर से पास करते हैं और वो रह जाती है तो उसे पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो भी आप मेरे ऑप्टिकल प्लेलिस्ट में चले जाएं। ऑप्टिकल लेंस के उसमें जो है प्लेलिस्ट में आपको सारे डायग्राम मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी और आपको उसके फॉर्मूला भी मिलेगा। मॉल्स लॉ क्या है इसे पढ़ेंगे। इट्स गिव द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइजिंग लाइट आफ्टर द एनालाइजर से हम देखते हैं, पोलराइजर से हम लाइट को एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वेयर I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर द पोलराइजर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये भी मैं करा चुका हूँ, आप मेरी क्लिप्स में देख सकते हैं अच्छे से। क्योंकि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्विक रिवीजन चल रहा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर करना है, इसी वजह से शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप डिटेल में मेरे प्लेलिस्ट यानी फिजिक्स फॉर यू उसमें चले जाएं और प्लेलिस्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला प्लेलिस्ट देखें, उसमें ऑप्टिक्स में जो है उसमें चले जाएं, वहाँ पर आपको सारी ये थ्योरी मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन। पोलराइजेशन बाय स्कैटर्ड लाइट radiated by the particle part smaller in size compared to the wavelength। यानी जब लाइट जाती है और री-रेडिएट होती है बाय द पार्टिकल जो कि वेवलेंथ है के बराबर ही उसका साइज हो, इज कॉल्ड द स्कैटर्ड लाइट। एन ऑब्जर्वर लाइट इन वन डायरेक्शन find its linear polarization by refraction। ये भी मैं करा चुका हूँ। पोलराइजेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्रैक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। यानी कि लाइट जब टकरा करके जाती है तो एक एंगल पे सारी कंप्लीट पोलराइज होती है। इस एंगल इज नोन एज द पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर लॉ, और इसे ब्रूस्टर लॉ कहा जाता है। एज पर ब्रूस्टर लॉ 10IB इज इक्वल टू N, वेयर IB इज द पोलराइजिंग एंगल एंड N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और दिन पे दिन आपको फिजिक्स इंप्रूव होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।